नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले करुई गांव में। यहां की रहने वाली रोशनी यादव अपने मायके में रह रही थी। 6 महीने से अपने ससुराल से लौटकर यहां रह रही थी और उनके हस्बैंड के बीच में ऐसी क्या बात हुई, ससुराल की तरफ से ऐसी क्या बात हुई, जिसकी वजह से इसी जामुन के पेड़ से लटक कर वो अपनी जान दे दी। रोशनी 4 बहन हैं, 2 बहन की शादी हो गई है, 2 बहन और 1 भाई अभी भी शादी के लिए बाकी हैं। उनकी माँ उनकी माँ का देहांत 2021 में हो गया था। बुधवार के दिन उनका पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है। लेकिन जो इतना बड़ा सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि चंचल रहने वाली रोशनी यादव, खुशमिजाज दिमाग की रोशनी यादव आज इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने ऐसा कदम उठाया है जिससे उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। मायके में आकर फांसी लगा ली है और ससुराल वाले कह रहे हैं कि इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। यही जामुन का पेड़ है, मैं दिखाना चाहता हूँ। कल के डेट में सारी पब्लिक, पुलिस और सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए थे। काफ़ी गांव के सारे लोग इकट्ठा हुए थे, पैरों के निशाने सब देख सकते हैं। ये जो जामुन का पेड़ है, इतना ऊपर वो एक डाली है, ऊपर दिखाइए वो डाली है, उसी में वो रस्सी बांध कर अपने आप को फंदे से लटका कर जान दे दी। घर वाले मंगलवार की शाम से खोजने लगे, कुछ पता नहीं चला। गांव के चारों तरफ खोजने लगे, इधर उधर जंगल झाड़ी जैसा बना है, यहाँ पे खोज रहे थे। इनके बाबा खुद इसके नीचे से खोजते हुए इधर से गुजरे, लेकिन उनकी निगाह ऊपर नहीं पड़ी। बुधवार की सुबह लगभग 10 बजे महिलाएं इधर आई, बाजरा काट रही थी, घास उठा रही थी। तब उनकी निगाह जब बोझा उठाकर ऊपर देखती हैं तो ऊपर उनकी निगाह जाती है तो इसी डाली पर रस्सी के सहारे रोशनी यादव का शरीर, जो उनका शव है, फंदे से लटकता हुआ मिलता है। कितने दुख की बात है, कितने तकलीफ की बात है। बाबा हैं इनके सामने, उनकी माँ चली गई, वो चले गए, उनकी दादी चली गई। सोचिए घर के जो मुखिया हैं उनके ऊपर कितना दुखों का पहाड़ है इस समय। अ, रोशनी के पिता 2 भाई थे और दोनों का मकान अगल-बगल है, दोनों साथ साथ में मकान है, रह रहे थे। कोई मनमुटाव नहीं है किसी में, लेकिन रोशनी यादव जब 6 महीने से यहाँ रह रही थी, वहाँ उनका जाने का कोई इरादा नहीं था। वो अपनी बहनों से कह रहे थे कि हमारी जो जेठान है वो काफ़ी परेशान करती है, काफ़ी प्रताड़ित करती है और गाँव के लोग भी रोशनी से कहते थे कि तुम्हारी जेठान काफ़ी अ, दुष्ट स्वभाव की है और तुमको परेशान करती है। लेकिन जो सवाल है कि कितनी भी परिस्थितियाँ आ जाए, कैसी भी परिस्थितियाँ आ जाए, क्या इंसान को फांसी लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, कदापि ऐसा कदम ना उठाएँ। ज़िंदगी रहेगी तो समस्याएँ बहुत आएँगी, जाएँगी, उनका समाधान निकलता रहेगा। लेकिन जब एक बार ऐसा कदम उठा लेंगे तो कभी भी आप दुनिया के सामने अपना वजूद खो देंगे और कभी वापस नहीं आएँगे। लेकिन सवाल बरकरार है कि क्या इस आत्महत्या के पीछे किसी का उकसावा है या किसी ने उनको डराया है, धमकाया है? क्या वजह थी जो इतना बड़ा कदम उठा ली? बताया जा रहा है कि उनके हस्बैंड 2 दिन पहले यहाँ पर आए हुए थे और उनसे बातचीत हुई। रोशनी बीमार थी, कुछ पैसे-वैसे देने आए थे। लेकिन उन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हुई जिसकी वजह से रोशनी का दिमाग डिस्टर्ब हुआ और वो मंगलवार की शाम को घर के पीछे से इधर आती हैं, रात में इसके ऊपर चढ़ जाती हैं। कैसे चढ़ा जा सकता है, इतना मोटा पेड़ है, इसके ऊपर इस पर चढ़ती हैं और कम से कम 25 फुट होगा, 20-25 फुट ऊपर उस डाल में फंदा लगाती हैं और फंदे में लटक जाती हैं और लटक कर अपनी जान दे देती हैं। इस समय हम आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के करुई गांव में हैं। बाबा, आप मंगलवार की शाम को जब लापता हुई तो आप इधर आए थे उसी दिन? रात का ना हाल है। रात को नहीं आए थे? सवेरे। अच्छा, बुधवार को सुबह आए थे? हाँ सवेरे हम्म, आज के देखा था तब तो कुछ ना लौका। हम्म, तब थाने में गई, अच्छा, रपट लिखावत हुआ, हाँ, गुमशुदी। हाँ, तब थानवा पहुंचली है, तब यहाँ से फोन गयल कि मिलल हलो, सब टांगल है जमुनी पे। अच्छा। तब लौट ले वहीं से। अब वो घबराहट होने लगा? तब भाई अब घबराहट का हुआ कि अब काव कही अब कुछ हम्म, नहीं। तब ऐसी यही हाल है। तो गांव के लोग मंगलवार को खोजे थे रात को? अरे रात के भाई लड़का लहर को खोजना ही हलवा अच्छा, के इसके बदला अंदर दे। अंदर खोजे? हाँ एमन खोजना वजना, लेकिन जब यहाँ लौका है अब दिन के लगभगन करी हाली
तो रात के कैसे लौकी। जब दिन की हाल ही ना लौकत तो रात के कैसे लौके। इतनी झाल है वहाँ की, तो अपने रहलो डरिया पूरा। मैं आपको डाल दिखा रहा हूँ, ये डाल देखिए। जब उनका शव दिखाई देता है तो लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पुलिस आती है। ये जो डाल है, इस डाल को कटवा दिया जाता है। इधर से आके दिखाइए, ये देखिए डाल है, ये डाल है। इतनी मोटी डाल में उन्होंने फंदा लगाकर रस्सी से अपनी जान दे दी। इस डाल को काट कर उनके बॉडी को संभाल कर नीचे उतारा गया और फिर पोस्टमार्टम के लिए आजमगढ़ ज़िले में भेजा गया। पोस्टमार्टम करके अंतिम संस्कार कर दिया गया है बुधवार के दिन। और इस समय हम इसी गांव में हैं। ये पीछे आप झाड़ियां देख सकते हैं कि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ और किसी ने देखा नहीं, वो रात का समय था। परिवार इस समय काफ़ी दुखी है, क्षुब्ध है, गरीब है। उन्होंने अपने 10 बीघे ज़मीन बेचकर लड़की की शादी किया था, इतना पैसे खर्च किए थे। विवाद इतना ज़्यादा था कि रोशनी चाहती थी कि शादी छोड़ दे, लेकिन जब जानती थी कि अपनी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, परिवार की स्थिति सही नहीं है, अपने मन की बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। अपने सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती थी कि इसका ससुराल वाले ऐसे हैं। इस वजह से वो अपनी बातों को दबा ले गई और अंत में अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर ली। इस समय हम करुई गांव में हैं, आजमगढ़ का दीदारगंज थाना लगता है। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।